हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे जोशीमठ इशू के बारे में। इन पर्टिकुलर वहाँ पर जो लैंड सब्सिडेंस हो रही है उस पर्टिकुलर इशू के बारे में। इस सेशन में हम इन ब्रीफ जानेंगे जोशीमठ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इशू सामने को आया है, लैंड स्लाइड्स क्यों हो रही है, वहाँ पे ज़मीन क्यों धस रही है, इन सब के बारे में। इसी के साथ में क्या वे फॉरवर्ड्स हैं एज पर एक्सपर्ट्स, इन सब चीज़ों की भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्यों ये न्यूज़ में है। तो ये न्यूज़ में होने का कारण इनका है कि वहाँ पे लैंड सब्सिडेंस के काफ़ी इशू सामने आए हैं। बहुत सारे घर जो हैं ढह गए हैं, सड़क में काफ़ी जगह पे दरार देखने को मिली है। वहाँ पे एक पब्लिक हैवोक छाया हुआ है, पब्लिक कंटिन्यूस प्रोटेस्ट कर रही है अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। उनके जो प्रोजेक्ट हैं उनके अगेंस्ट में पब्लिक का ये मानना है कि उन प्रोजेक्ट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है फिलहाल। अब ये हो क्यों रहा है, क्यों वहाँ की ज़मीन जो है वो कंटिन्यूस जो है धंसते जा रही है और ये घर जो है ढह रहे हैं, क्या कारण है इसका। अगर इस पर्टिकुलर इश्यू को अगर समझना है तो उससे पहले वहाँ की हम ज्योग्राफी समझ लेते हैं। तो अगर लोकेशन की बात करें तो पर्टिकुलरली जोशीमठ जो है वो सिचुएटेड है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैप में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, बद्रीनाथ से थोड़ा पास में ही है, ठीक है, ऑन रेड डॉट। अब इसकी लोकेशन जो है वो एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जितने भी हिमालयन माउंटेन के जो एक्सपेडिशंस होते हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं। दूसरा, जिसको बद्रीनाथ या फिर हेमकुंड साहिब जाना है उसके लिए भी एक ये स्टार्टिंग पॉइंट है या एक रेस्टिंग पॉइंट है। टूरिस्ट यहाँ बेसिकली रेस्ट करते हैं, उसके बाद अपनी एक्सपेडिशंस या फिर बद्रीनाथ या हेमकुंड साहिब के लिए जो यात्रा जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ में जोशीमठ में ही एक आदिशंकरा द्वारा स्थापित 4 जो कॉर्डिनल मॉन्स्ट्रीज हैं उनमें से एक यहाँ पे स्थापित है। इसके अलावा 3 द्वारका, पुरी और असरिनगेरी जो कि कर्नाटका में है वहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये एक इसका सिग्निफिकेंस हो गया। इसी के साथ में इसको ज्योतिर्मठ के नाम से भी जाना जाता है। नियरली 220K की यहाँ की पॉपुलेशन है, 20,000 लोग यहाँ पे रहते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है इन उत्तराखंड। नेशनल हाईवे नंबर 7 जो ऋषिकेश बद्रीनाथ के बीच में ये टाउन पड़ता है जोशीमठ। अब ये इसकी चारों तरफ से अगर ज्योग्राफी समझें तो इसके चारों तरफ से जो है नदियों की स्ट्रीम्स बहती हैं। जैसे देखें तो करमनासा और जो डकनाला है वो वेस्ट और ईस्ट में बहती हैं। इसी के साथ में धौलीगंगा और अलकनंदा ये साउथ और नॉर्थ में बहती हैं। धौलीगंगा बहती है साउथ में, अलकनंदा ऑन द नॉर्थ। ठीक है, तो चारों तरफ से जो है इसके नदियों की स्ट्रीम बहती हैं। अब नदियों की वजह से होता क्या है, कंटिन्यूस नदियों का फ्लो होने से या फिर स्ट्रीम्स का फ्लो होने से सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से लैंडस्लाइड भी काफ़ी बार देखने को मिलती है। 1947 में जब इस तरीके की सिचुएशंस पहले सामने आई तो उस टाइम पे मिश्रा कमीशन जो है वो गठित किया गया था। और उस कमीशन की अगर रिपोर्ट पढ़ें तो उनका कहना ये था कि ये पर्टिकुलर टाउन जो है ये सिचुएटेड है, पास्ट में कुछ लैंडस्लाइड्स हुई, उस लैंडस्लाइड्स की परिणाम स्वरूप वहाँ पे जो डेब्रिस इकट्ठा हुआ उस डेब्रिस के ऊपर ये टाउन जो है सिचुएटेड है। क्योंकि वो डेब्रिस जो है वो लैंडस्लाइड का परिणाम था तो वो उतना सॉलिड नहीं है, उसकी सॉइल होल्डिंग कैपेसिटी उतनी अच्छी नहीं है, थोड़े से प्रेशर के ऊपर ही वो धंस जाता है। इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आज को हमको देखने को मिल रही हैं। इसी के साथ में उनका ये भी कहना है कि ये पर्टिकुलर रॉक टाइप जो है उसकी बियरिंग जो कैपेसिटी है वो उतनी ज़्यादा नहीं है, सॉइल जो है वो काफ़ी लूज है, जिसकी वजह से ये लैंड सब्सिडेंस के मामले सामने में आ रहे हैं। इसके साथ अगर कुछ और रीजन्स के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ये भी है कि यहाँ पर ये जो टाउन है वो प्लान वे में नहीं बसाया गया है। ड्रेनेज सिस्टम हो या फिर सीवेज सिस्टम हो वो उतना प्लान नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी जगह पर वाटर लीकेज की समस्या देखने को मिलती है। और यही वाटर लीकेज जो है सॉइल इरोजन तो करता ही है, इसी के साथ में सीपेज की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से जो है लैंडस्लाइड या लैंड सब्सिडेंस काफ़ी बार देखने को मिलता है। इसी के साथ में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं जैसे एनटीपीसी के जो टनल खोदी जा रही हैं उसमें काफ़ी हैवी मशीनरीज़ का यूज़ किया जा रहा है। उन हैवी मशीनरीज़ के द्वारा काफ़ी वाइब्रेशन जनरेट होता है और ये वाइब्रेशन काफ़ी बार या फिर काफ़ी ज़्यादा योगदान देता है लैंडस्लाइडिंग में इस पर्टिकुलर एरिया में। इसी के साथ में जैसे मैंने बताया जोशीमठ जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और एक तरीके से रेस्टिंग पॉइंट है फॉर द पीपुल और द टूरिस्ट दोज हु आर ट्रेवलिंग टू हिमालय। ठीक है, हिमालय को जो लोग जा रहे हैं उनके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है। इसी के साथ में रेस्ट भी करते हैं वहाँ पे। तो टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत बढ़ गया है। डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से सॉइल इरोजन जो है ये भी काफ़ी हो रहा है। ठीक है, तो ये भी एक इसका रीजन है। लीकेज हो रहा है, बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जो कि बिल्डिंग्स या फिर उसके नीचे सिचुएटेड है, वहाँ पे लीकेज होने की वजह से भी सॉइल जो है इरोड होती जा रही है और वो इसकी वजह से फर्दर जो है सॉइल जो है धंस जा रही है नीचे। ठीक है, ज़मीन जो है धंस रही है।
अभी सोर्स जो है उतना अच्छे तरीके से मालूम नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बट अभी ये आंकड़े लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है और बेस्ड ऑन कुछ फैक्ट जो हैं पास्ट के उनके ऊपर। इनके अलावा अगर बात करें कुछ रीजन्स की, तो ये थे कुछ फ्लड इवेंट्स 2021 में फरवरी में, जो ऋषि गंगा है चमोली डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी, उसकी वजह से भी काफ़ी सॉइल जो है वो इरोड हो गई। इसी के साथ उससे पास्ट में अगर देखें तो जून 2013 में भी सेम चीज़ हुई थी। तो सॉइल इरोजन जो है बाढ़ होने से सॉइल इरोड काफ़ी हो जाती है और वो भी एक रीज़न माना जाता है ये सब चीज़ें होने का। तो एडवर्स इम्पैक्ट हो जाता है लैंडस्लाइड जोन में, ये एक्सट्रीम इरोजन होता है फ्लडिंग की वजह से। लेटेस्ट सैटेलाइट डाटा की अगर बात करें तो जो माउंटेन स्ट्रीम है उन्होंने अपना जो चैनल है उसको एक्सपेंड कर लिया है और उन्होंने बदल भी दिया है, अभी कोर्स जो है अपना बदल दिया है। अब ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि जो चैनल एक्सपेंड होने की वजह से या फिर जो जो कोर्स चेंज हो जाता है उसकी वजह से, एक तो कोर्स चेंज होने से फ्लडिंग की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा जब वो चैनल अपना एक्सपेंड कर लेती हैं तो उससे फ्लडिंग की संभावना तो बढ़ती है। इसी के साथ में अगर वो चैनल एक्सपेंड करेंगे अपना, तो अभी वाटर जो है वो मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा दूर में अभी फैलते हुए जाएगा, तो सॉइल इरोजन जो है बढ़ती है इससे, ठीक है। तो इनस्टेबिलिटी एक तरीके का क्रिएट करता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर बेल्ट जो है वो पहले से ही फ्रगाइल है। फ्रगाइल क्यों है? क्योंकि ये पर्टिकुलर टाउन जो है एज पर उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये जो है जोन 5 में फॉल करता है, ठीक है। जो सिस्मिक जोनेशन मैप है इस स्टेट का, उसके जोन 5 में फॉल करता है। इस जोन 5 में फॉल करने का मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर बेल्ट या फिर पर्टिकुलर टाउन या लोकेशन जो है ये थोड़ा सा प्रोन है फॉर अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो फ्रिगाइल है, तो उसके भी एक तरीके के अलग चिंताएं सामने आ रही हैं, क्योंकि फ्रेगाइल बेल्ट ऑलरेडी है और अब ये एक्सपैंड करेंगी, बहुत सारा सॉइल इरोजन होगा, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर एक्टिविटी चल रही है, तो ये आगे चल के एक बड़ा इशू बन सकता है, बड़ा डिजास्टर बन सकता है। तो इसके लिए भी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। इसी के साथ में बहुत सारा अनप्लान कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि हेलंग बाईपास जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जा रहा है। ये बद्रीनाथ की डिस्टेंस को जो है 30 किलोमीटर तक कम कर देगा, ठीक है। तो इसके लिए काफ़ी हैवी मशीनरीज का यूज हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी हैवी वाइब्रेशन हो रहा है, और हिल एरिया में वाइब्रेशन होना मतलब लैंडस्लाइड होना, ठीक है। इसी के साथ में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, जैसे विष्णुगढ़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें टनल बोरिंग मशीन का यूज़ किया जा रहा है। और ये माना गया है, ये देखा गया है, पहले की रिपोर्ट एक बार आई थी जिसके अनुसार 2009 में ना इसने पंक्चर कर दिया था एक वाटर बेयरिंग स्टेटा को, ठीक है। इसकी पंक्चर होने से हुआ क्या, वहाँ से बहुत सारा पानी जो है लीक हो रहा है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और उस पानी के लीक होने से सॉइल इरोजन हो रहा है, इसी के साथ में लैंडस्लाइड भी हो रही है बहुत सारे एरिया में, ठीक है। तो ये भी इसके रीजन थे, तो ये तो थे रीजन। अब अगर इसकी सॉल्यूशंस की बात करें या फिर क्या वे अहेड हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म में तो वहाँ की पब्लिक में बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, और होना भी चाहिए, क्योंकि फिलहाल वहाँ की स्थिति बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे अपने ऑफिशियल्स भेजे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो इन शॉर्ट टर्म मेजर उनको रिलोकेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिहेबिलिटेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी पब्लिक को सबसे पहले तो रिलोकेट करना चाहिए, ठीक है। तो उसी के साथ में स्टॉप प्रोजेक्ट, ठीक है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको एक शॉर्ट टर्म के लिए अभी रोक देना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब तक नहीं हो जाती, एक्चुअल में कारण क्या है उसका जब तक पता नहीं चल जाता, उसके बाद में इनको फिर से रिज्यूम किया जा सकता है, लेकिन तब तक के लिए इनको रोक देना चाहिए एज पर एक्सपर्ट्स की माने तो। इसी के साथ में अगर इसको फिर से टाउन को फिर से बसाना है, ठीक है, या फिर अभी इसी में कुछ चेंज करने हैं, तो प्रॉपर सीवर या फिर जो ड्रेनेज प्लानिंग है उसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी कमी की वजह से काफ़ी पानी जो है लीक करता है, और सॉइल इरोजन की एक्टिविटीज़ इसकी वजह से काफ़ी बढ़ जाती हैं। प्लान टाउन होना चाहिए, टाउन प्लानिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज टाउन है, और इसकी वजह से कुछ प्लान वे में नहीं है, ना ड्रेनेज की सिस्टम प्लान वे में है, ना फिर किस पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रेशर होना चाहिए वो प्लान है, तो उसकी वजह से भी कई बार ये एक एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने देखा कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है फॉर हिमालयन एक्सपीडिशंस एज वेल एज जो लोग बद्रीनाथ या फिर जो हेमकुंड साहिब घूमते हैं उनके लिए, तो यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटी बहुत हो रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अब इसको कम करना बहुत ज़रूरी है, डिफॉरेस्टेशन को तो कम करना ही चाहिए, क्योंकि ये इरोजन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसी के साथ में यहाँ और प्लांटेशन की ज़रूरत है, जो कि फ्यूचर में चल के जो सॉइल की जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाएंगे, इरोजन को कम करेंगे, और इस पर्टिकुलर एरिया को थोड़ा सा इम्प्रूव या डेवलपमेंट करने में मदद करेंगे इन्वायरमेंटली, ठीक है। तो ये थे कुछ वे फॉरवर्ड्स या एक्सपर्ट्स की तरफ से। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू गॉट सम आइडिया अबाउट द इशू। अगर वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।